कोई बात नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा। जहां पर ठाकुर जी की कृपा बरस रही है, देखो वर्षा तो सभी लोग चाहते हैं, कौन नहीं चाहता है वर्षा को, सब चाहते हैं। सत्संग क्या है? जब हवा चलती है तो बादल उमड़ते हैं, बादल उमड़ते हैं तो बारिश होती है। तो जब सत्संग की हवा चलती है तो संतों का प्रवचन, संतों का उपदेश जब आपके कानों में जाता है तो फिर ठाकुर जी की कृपा बरसती है। आप लोग बड़ा सुंदर प्रसंग कल श्रवण कर रहे थे ध्रुव जी महाराज का, जो 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त करने के लिए जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया। ध्रुव जी की भक्ति, प्रहलाद जी की भक्ति, मीराबाई की भक्ति, ये बचपन की भक्ति है। अधिष्ठा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च। देखो भजन की कोई उम्र नहीं होती। मैंने उस दिन भी आपको निवेदन किया था कि भजन और भोजन दोनों में 3-3 शब्द हैं, भजन भोजन। भजन में कोई मात्रा नहीं है, भोजन में एक मात्रा है। तो भोजन तो मात्रा के अनुसार करो, जितना चाहिए उतना ही करो, लेकिन भजन खूब करो। भजन करते समय भजन की गिनती मत करो कि हमने 2 माला कर ली, 4 माला कर ली, कि 10 कर ली। भजन तो करते ही रहो, सतत करते रहो। तो बचपन में ही ध्रुव जी पहुंचे तपस्या करने के लिए। माँ ने उपदेश कर दिया, बेटा जाओ तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। नारद जैसे संत का दर्शन हुआ, जिसे नारद मिले उसे नारायण मिले। नारद क्या है? बोले नारम ज्ञानम ददाति ते नारदः। जो प्रत्येक के अंदर ज्ञान पैदा करे, भगवान से मिलाने का प्रयास करे, भगवान से मिलाने के रास्ते पर पहुंचा दे, अज्ञान को दूर करे, सबको ज्ञान दे, वही नारद है। नारम ज्ञानम ददाति ते नारद। तो जहां नारद हैं, देवदत्ताम इमाम वीणाम, स्वर ब्रह्म विभूषिताम, राग मार्गों से श्रीमन नारायण नारायण। भगवान के यहाँ जाने के लिए रोक टोक है, हर व्यक्ति भगवान के पास नहीं पहुंच सकता। लेकिन नारद एक ऐसे संत हैं कि ये तो भगवान के पास कभी भी जा सकते हैं, कभी भी, किसी स्थिति में। वैसे जब माता जी सेवा करती हैं ना भगवान की, ठाकुर जी की, श्री लक्ष्मी मैया, तो उस समय कोई नहीं जाता है भगवान के पास। लेकिन नारद जी को वहां भी छूट है। माता जी भले ही सेवा में है, तब भी नारद जा सकते हैं।